चलो, जय हिंद विद्वानों, एक नई ऊर्जा के साथ फिर आया हूं मैं आप सबको। अब कुछ चैप्टर जो रह गया लास्ट सीरीज, कौन कौन सा चैप्टर था विद्वानों बताओ? 11, 12, 13 एंड 14। ये लास्ट चैप्टर का वीडियो, इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर में से ट्राई करूंगा मैं करवाऊं, जो कि हरियाणा बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं, तो ये तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है? तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहला एक चैप्टर जो कि बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। क्या है भाई विद्वानों चैप्टर नंबर 11? बताओ जरा। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे पास, उसका नाम क्या है? सर्कल, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। हाँ जी भाई साहब, नहीं पढ़ना है तो देख ले, रास्ता यहीं पे बगल में है। इधर देख चुपचाप, इधर देखो। सर्कल क्या है विधानो? सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड, सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ना। 11 चैप्टर का नाम क्या? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ना कि सिर्फ सर्कल। ये क्या है? एरिया रिलेटेड। इस बार हम क्या सीखेंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो कुछ फॉर्मूला, जैसे कि आपको मैं पहले बता दूं इंट्रोडक्शन में जो काम आएगा फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले तो देखो सर्कल बनता कैसे है, ये सब मैं सिखा रखा हूं आपको पिछली वीडियो में। सर्कल में डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड से ये सब क्या होता है। तो यहां पे आप सबसे पहले पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल। एरिया, सर्कल का चैप्टर है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है विद्वानों? पाई आर स्क्वेयर। दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वेयर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्या बोलते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है? वृत्त का क्षेत्रफल मैथ में, तो मैथ में ही, और इसको चतुर्थांश, थांस का क्षेत्रफल, ठीक है? ये दो फॉर्मूला, और इसके साथ ही देखो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला जो आता है वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो जैसे ये थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सेक्टर में ही दोनों आ जाएगा। एरिया, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 360, मतलब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें माइनर मेजर दोनों आ जाएगा। माइनर की बात करूं, देखो माइनर वाला ये वाला पार्ट है, माइनर वाला ये क्या है? माइनर। छोटा एंगल बन रहा है तो माइनर, छोटा अगर एंगल बन रहा है तो हमारे पास ये एंगल है, छोटा अगर एंगल तो माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और अगर बड़ा सेक्टर, जैसे ये एंगल देखना, ये बड़े वाला थीटा, मतलब बड़े वाला थीटा हो तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं विद्वानों? मेजर सेक्टर। सिगमेंट नहीं, सिगमेंट अभी बताऊंगा। क्या बोलते हैं? अगर बड़े वाले के लिए क्या नाम दिया गया? बड़े वाले सेक्टर के लिए, जैसे ये थीटा डैश से डिनोट कर देता हूं, तो ये क्या है? मेजर सेक्टर। क्या होता है? मेजर सेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं विद्वानों? बताओ। माइनर को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड। और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। चलो, तो इसका ये फॉर्मूला हुआ। अब आ जाते हैं 4th नंबर पे। डायग्राम आपके सामने।
फोर्थ नंबर में फिर से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट क्या, जैसे ये हमारे पास ये है, तो ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, छोटा छोटा सेगमेंट, और ऊपर वाला क्या है, बड़ा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कैसे बनेगा देखना, यहां पे थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा क्या है, नीचे वाला क्या है, ये एक तरह से सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर में से क्या एरिया माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग अलग हो सकता है, 90 डिग्री का है तो कौन सा, अगर 90 डिग्री अगर है तो क्या है, हाफ बी एच, ये एरिया यूज करना है। 60 डिग्री, सभी एंगल 60 डिग्री का है तो कौन सा, √3/4a² वाला, ठीक है। और 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको 90 डिग्री में पहले तोड़ना है, बता रखा हूं ना, ये हाफ बी एच। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ये बातें पता होना चाहिए। एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको आता है, फॉर्मूला जो 9th में पढ़ रखा है, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये भी पढ़ के आया हो। तो ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल निकालना है निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेजर सेक्टर, अगर मेजर, इसी में अगर मेजर, फिफ्थ में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बताओ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, ऊपर वाला, मतलब पूरे वृत्त में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं विद्वानों, जैसे ये त्रिज्या खंड है, ये किसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो इसमें ये क्या होगा, छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वाला वृत्तखंड, ठीक है। हाँ, छोटा और बड़ा लिखा है ना, माइनर को क्या यहाँ पे लिख दिया था, लघु और ये दीर्घ, ठीक है। लघु वृत्तखंड, अगर इसकी बात की, छोटे वाले का बात किया जाए, इसको जैसे हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लघु वृत्तखंड। अब ये सब पता होना चाहिए। ये मेजर वाला है तो मेजर को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। चलो, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड। कुछ बातें हम क्वेश्चन की ओर करते हैं, कुछ बातें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है विद्वानों, वो है एक्सरसाइज 11.1 का। चाहे मेरे से पहले आप सब फास्ट में करना शुरू कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है विद्वानों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फर्स्ट वाला तो 1 मार्क्स से रिलेटेड आएगा ही आएगा, हर बार आता है 1 मार्क्स से रिलेटेड। बस 60 की जगह 90 लिखा होगा या 20 लिखा, कुछ भी, बस एंगल चेंज होगा। बाद की बड़े वाले क्वेश्चन में से चौथा, पांचवा, छठा, ये तो वेरी वेरी हार्ड इंपॉर्टेंट, हार्ड इंपॉर्टेंट, बड़े मार्क्स में आता है। हार्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब कठोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक घड़ी वाला कौन सा था, तीसरा, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्यूट क्वेश्चन है। तो जल्दी बता दो, 5 कौन सा कर दूं, जो राउंड लगाया उसी वही कर दूं, कि सारा कर दूं, 1 से लेकर 6 तक सारा कर दे दो। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखना भाई सभी लोग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल देर बना लो। रेडियस कितना बोला है, थीटा, देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री, रेडियस 6 सेंटीमीटर, OAB लिख दो आप, आपकी इच्छा है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास r की वैल्यू कितना था, 6 सेंटीमीटर, लिख डालो। r की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इतनी बातें तो लिख सकते हैं। थीटा कितना था, 60 डिग्री। अब पूछा क्या है आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट। थीटा कितना है, 60, 360, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, पाई की वैल्यू आपको मतलब नहीं दे रखा है तो 22/7। r की वैल्यू कितना है, 6 × 6, काट छाट कर लोगे, कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
12 1 13 और अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे पॉइंट में भी निकाल लेते, तो पॉइंट में जो भी आएगा लिख लेना, ठीक है। या यहीं तक निकालोगे तब भी ठीक, पॉइंट में निकालते हुए गलत कर दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है बता। अब हमारे पास इसी का दूसरा क्वेश्चन रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सर्कल सरकमफ्रेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये क्वाड्रेंट है, अलग अलग क्वाड्रेंट, तो मान लो एक क्वाड्रेंट कोई भी, तो क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसमें सरकमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का। सरकमफ्रेंस कितना? 22। हाँ जी आ जाओ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर, 22/7 आर। आर पहले निकाल लो। देखो 22 से 22 स्वाहा, आर की वैल्यू ये डिवाइड वाला है, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड में, आर की वैल्यू आ गई। क्या आर की वैल्यू निकालना मुश्किल था? अब फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या बता रखा हूं, शॉर्टकट ट्रिक। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला बताया था? 1/4 पाई आर स्क्वेयर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दे रखा है तो 22/7। अगर कई बार 1 पॉइंट पाई की 2 वैल्यू होती हैं, बता रखा हो ना भाई, 22/7 या 3.14 दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं। तो 22/7 आर की वैल्यू क्या है? 7 इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, तो 7 से 7 स्वाहा, ठीक है जी। 2 से ये कट गया तो कितना आ जाएगा? 77/8। और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में सॉरी सेंटीमीटर या स्क्वायर में लिखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें है तो उसमें। तो दूसरा भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। बात की देखो वही बच्चा अच्छे से समझ सकता है जिनका रिवीजन हो रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। देखो एक सर्कल बनाया मैंने, लेंथ ऑफ मिनट हैंड मान लो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। कितना? 40। बोल रहा है कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कितना एरिया स्विफ्ट, मतलब 5 मिनट में ये थीटा, पहले थीटा निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो। तो देखो आर, ये जो मिनट हैंड का जो लेंथ दे रखा है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन में? वो एक तरह से क्या है? आर है। आर कितना? 14 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट, बोला कि 5 मिनट में कितना एरिया निकलेगा, तो टोटल एंगल कितना होता है? 360, पता है ना, सेंटर से टोटल एंगल, कुल एंगल 360 अपॉन में घड़ी के अंदर का एंगल, मतलब घड़ी के अंदर टोटल मिनट, सॉरी कुल एंगल अपॉन में कुल मिनट 60 इंटू कितने मिनट का एंगल निकालना है? 5 मिनट में। 0 से 0 कट गया, 6 का 36, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30, पक्का? तो 30 डिग्री आ गया। अब क्या निकालना था इसमें? एरिया। एरिया निकाल लोगे, बच्चों वाला खेल है। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30, 360, 0, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 196, हाँ 14। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 12 आ जाएगा। 7 से 2 नंबर पे ये 6 आ गया। आगे कुछ कट रहा है? ये 3 पे 7 से, और ये 7 तो कट गया था, 7 बच गया। तो ये बच जाएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना? 7 दूनी 14, 14 1 15 अपॉन में 3। पीछे चेक करिए आंसर, क्या यही है? पीछे चेक करो एक बच्चा, क्या यही है कि ऐसे सूरदास की तरह बैठे हो? जल्दी चेक करो, हरी अप, क्विक फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 5 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट बोला है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। देखो 4 और 5 दोनों सेम है। अच्छा एक फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया मैं, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। कोई नहीं, अभी क्वेश्चन आएगा एक अगले क्वेश्चन में दे रखा है 5वें में। 4th देख लो, द कोड ऑफ सर्कल रेडियस इतना सबसेंटर राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर है, रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, और निकाल लो कोई बात। रेडियस कितना बताया था?
10 सेंटीमीटर। ओ ए बी, पहले पार्ट में हमें माइनर सेगमेंट निकालना, ये वाला, ये क्या आता है माइनर सेगमेंट। तो थीटा की वैल्यू इस बार क्या है 90 डिग्री, क्या है भाई 90 डिग्री, बोला है क्वेश्चन में 90 डिग्री बोला है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो सबसे पहले गिवन में आर की वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है राइट एंगल है तो 90। अब पहला पार्ट निकालता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर, फॉर्मूला भी कुछ देर पहले बता दिया हूं। फॉर्मूला क्या बताया हूं 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता है भूल जाना ये चैप्टर, ठीक है। आपको पता है जीवन कितना मुश्किल है, अगर फॉर्मूला भी नहीं आता है तो अभी से रोजगार की तैयारी करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बगल में कंपनी सब है ही, है कि नहीं है। आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट है, लड़कियां भी काम कर सकते हैं और लड़के भी काम कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। जो नहीं पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, काम करेंगे, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। विधान बताओ जल्दी फास्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो 90 डिग्री वाला है, हाफ बेस और हाइट। वैल्यू पुट करो जल्दी, थीटा की वैल्यू 90, 360, पाई की वैल्यू तो कितनी 3.14, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर लिख दूं, हाफ बेस कितना, देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 बेस भी 10 और हाइट भी 10। सॉल्व कर लोगे इसको, 0 से 0 कट गया 1/4, ठीक है। ये कितना देगा 3.14 इंटू 100 अपॉन में 4, और ये कितना देगा, काट दो इसको 5, ये 50। इन सबको मल्टीप्लाई करो 314 अपॉन 4 माइनस 50 अपॉन 1, एलसीएम उलसीएम ले लो इन दोनों का, 4 314 माइनस कितना देगा विधानो 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो 200। तो जल्दी फास्ट में बता दो कितना आ जाएगा 114 अपॉन 4, यही आएगा। जल्दी इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 आ गया, 3 8 चौका 32, 2 8 पंचे 40, पीछे चेक करिए आंसर। ये गलत आ गया, एक मिनट, ये 2 आना चाहिए, अभी बोल भी रहा था मैं, कहाँ गया, यहाँ पे 2, पीछे चेक करिए आंसर 28.5 है पक्का। अब इसी का क्या निकालना था, एक और दे रखा है इसका मेजर सेक्टर। देखो मेजर सेक्टर निकालना बहुत इजी है। दूसरा पार्ट क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर, मेजर ही सेक्टर लिखा है, यस सर, हाँ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेक्टर फॉर्मूला बताना जल्दी फास्ट में, मेजर सेक्टर। देखो अब सबसे पहली बात आपको ना थीटा निकालना है दोबारा से मेजर सेक्टर के लिए। ये तो थीटा मेजर सेक्टर का डैश से डिनोट किया था, तो ये पूरा 360 होता है, 360 में से ये वाला एंगल निकाल लो, 360 माइनस 90 कितना आ जाएगा 270। तो क्या निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला यही होगा, थीटा 360 बस डैश लगा देना पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो थीटा डैश मतलब कितना आ गया 270, पता चला कैसे आया ऊपर वाला, और पाई की वैल्यू कितना 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना तो भाई तुम सब आराम से कर सकते हो, 9 का बाहर आता है 9 तिया 27, 9 चौका 36, तो 3 मल्टीप्लाई देखो 314 इंटू 100, और ये क्या 4 आ गया। 4 कितने नंबर पे कटता है, कट तो जाता है, काटना है या पहले इसको इससे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 314 अपॉन 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट, अच्छा इतना लंबा करने से अच्छा कि कर दिया जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12, 1 3 1 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9 अपॉन 9 से 42 अपॉन, अब इसको डिवाइड करो 4 दूनी 8, ठीक है। ये किसको दे दिया 4 तिया 12, 2 इसके 4 पंचे 20 पॉइंट, और ये 2 आ गया तो 0, पीछे आंसर चेक करो इसका 235.5 है, चेक करें एक बच्चा जल्दी फास्ट में, क्विक फास्ट
जल्दी बताओ, अगर कुछ गलत है तो अभी सुधार किया जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको कैसे भी आप देखो सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, एक और पार्ट है भाई, बताना क्या है, मिटा क्यों नहीं रहा था। एक पार्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो 2 पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा। एरिया ऑफ, देखो माइनर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर और उसमें लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग, पर सेक्टर और सेगमेंट में लिखवा रखा हूं। तुम्हें क्या करवा दूंगा, लेंथ ऑफ आर्क, या देखते हैं मतलब तुम बोलोगे पूरा भी करवा दूंगा या। देखो ये हमने बना लिया कोड। कोड सबसे पहले बना लो, ये लो कोड बन गया। ओ ए बी, रेडियस कितना बोला था इसमें 21, एंगल कितना इस बार 60। ये सब लिखा होता है पेपर में, क्वेश्चन में। ये 2 दे ही रखा है। अब हमें 3 चीज निकालना है इसमें। क्या क्या निकालना, ये 21 है सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 21 सेंटीमीटर। भाई विधानो देखना, ये 60 डिग्री है और 2 साइड बराबर है, तो ये एंगल भी तो बराबर होगा कि नहीं, ये एंगल बराबर होगा, तो ये भी 60-60 आ जाएगा। तीनों एंगल बराबर है तो ऑब्वियसली बात तीनों साइड भी बराबर होगा। तीनों साइड बराबर होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आर की वैल्यू देखो सॉल्यूशन में, आर की वैल्यू 21 और इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 60। अब पूछा क्या है, पहले पार्ट में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या पूछा है, चाप की लंबाई। हिंदी में क्या, ये फॉर्मूला रह गया था इस लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है विधान में बताओ, एरिया क्यों लिख रहा हूं, आर्क ना, आर्क बताओ क्या होता है, थीटा 360 2 पाई आर। तो आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता नहीं होता है, कलयुग का बच्चा है, खेलने से अगर उसको टाइम मिल जाए तभी पढ़ाई हो पाएगा। इसमें तो पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं मेंशन है, तो पाई की वैल्यू मैं 22/7। आर की वैल्यू 7 तिया 21 आ गया, इधर से 6 का 36 और ये आ गया 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। पीछे चेक कर लीजिए। दूसरे पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या पूछा भाई, एरिया ऑफ माइनर ही बोला है, हाँ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा दे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर या सेक्टर लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर। एक बार क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। इसमें लिखा है ऐसे, सेकंड बार, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। देखो आर्क तो ये रहा, तो आर्क ये रहा, तो इसके साथ तो यही वाला छोटे वाला ही सेक्टर बन रहा है। तो छोटे वाला सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू 360, पाई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 21 इंटू 21, ब्रैकेट हटा ही देता हूं। हाँ जी, 0 से 0 कट गया, 6 36, 7 तिया 3 दूनी 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या बच गया 11 इंटू 21, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 21 का 21, 2 21 का 21, 21 और 2 21 2, दिस इज योर आंसर। चेक करो एक बार आंसर जल्दी, फास्ट में, क्विक फास्ट। छोटा कर लेता हूं भाई, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट भी करवा दूं, कर लोगे। थर्ड पार्ट क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पता नहीं बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है ये सब चीजें, है जबकि मुश्किल कुछ भी नहीं मुश्किल है। तो क्या होगा माइनर सेगमेंट, देखो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भाई विधानो ये तो निकल चुका है ना, 2 3 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, √3/4 a स्क्वायर। तो ये 2 3
1√3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है? 21, सॉरी साइड, हाँ ट्राइंगल का रेडियस ही तो साइड कहलाता है, 21 का स्क्वायर। बस ये भी आंसर आ गया 231 माइनस √3/4 और इसका स्क्वायर क्या होता है? 441। दिस इज योर आंसर। ये लो हटा ही हूं मैं तो, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके। आ गया ना क्वेश्चन? आगे का तो तुम खुश हो ही, ठीक है, मौज मस्ती करते हुए कर लो। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए विद्वानों, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं, देखो ये तुम्हें पता है, हाँ जल्दी जल्दी करवाएंगे। देखो मैं बोला था टाइम लगाने के लिए, अभी 50 हो गया, बता 50 तो इसी चैप्टर में लग गया 6, जबकि 6 इंपॉर्टेंट है, माइनर ऑर्डर में है वही चीज पर कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। विद्वानों देखना एंगल कितना दे रखा है इस बार? 60 और OAB छोड़ दो, मैं ये कर लोगे। आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और ये भी कितना है? ये 15 तो ये भी 15, तो थीटा एक बार बता दो जल्दी फास्ट में, थीटा इतना 60, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। वाह वाह, तो पहले पार्ट में क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला बताओ जल्दी फास्ट में। बस हो गया, हवा निकल गया। थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कौन सा है? 60 डिग्री है तो √3/4 ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 60, पाई की वैल्यू देखो 3.14 दे रखा है, आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर। बताओ क्या आ जाएगा टोटल सॉल्व करके? 6 आ गया, तो 3.14, 15 है ना, 15, अच्छा 15 कॉमन भी लिया जा सकता है नहीं? √3 की भी होती है। हाँ √3 की भी कितनी दे रखी है? 1.73। हाँ तो कोई बात नहीं, वो भी ले लेते हैं। 15 स्क्वायर कॉमन ले लो। 15 क्या आता है? 15 अगर कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा, कहाँ आ गया? 15 क्या होता है? 225, यही होता है? यस या नो? 1/4, ये 6 बच जाएगा माइनस में, √3 का क्या है? 1.73 और अपॉन में 4। इन सबको सॉल्व कर लो एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है विधानों? 3 और 4 कितना? 12, कितना आ गया? 5। इन दोनों का एलसीएम 12। इसको इसे डिवाइड में 2 आया था, जबकि 3 हमने लिया था, 2 आया था तो 2 को इसे मतलब 8, 2 को इसे मल्टीप्लाई करो 8 आ गया ना, फिर 2.6 ये आना चाहिए था। और ये तो ठीक था ना, 3 3 या 9, 1 हुआ पॉइंट, उसके बाद क्या? 3 2 5, ये आना चाहिए था, यहां पे मिस्टेक हो गई थी। और इसको काट करके क्या आया था बता दो तब तक? ये 75 और ये 4। तो आगे का आप करोगे ये पॉइंट मतलब माइनस माइनस करके तो क्या आ जाएगा? 20.43। अभी दूसरा पार्ट समझो, ठीक है? बिल्कुल सही बात। आप इन दोनों को माइनस कर लेना, माइनस करोगे तो आप देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब 1 समथिंग कुछ आएगा, 1 आएगा तो आपको पता है इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना 80 के आसपास आ जाएगा। तो 80 किस नंबर पे होता है? मतलब अप्रोक्सीमेटली सोचना 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 80 के आसपास आएगा, तो 4 को 80 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 20 के आसपास ही आएगा ना। तो ऐसे दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पर आप पूरा करके देखना, ऐसे नहीं दिमाग से गलत सलत कर लेना। अब दूसरा क्या बोला है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये क्या था? माइनर सेगमेंट। ये हमने गलत नहीं कर दिया विद्वानों?
नहीं मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फिर वही फॉर्मूला 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 60, पाई की वैल्यू इसमें पॉइंट वाला देखो, बस ये इसमें अंतर क्या है, पॉइंट दे रखा है, आर का मतलब 25। जो भी आंसर आएगा काट छाट करके कर लोगे। तो ये कितना आ जाएगा 3.14, 15 इंटू 15 और ये 6 है, तो 6 को काट दो पहले ही, कितना आ जाएगा, ये 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, और तो कुछ नहीं कट रहा है, ये कट रहा है ना, कितने नंबर पे 1.57। तो अब ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1.57 मल्टीप्लाई 75, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाए, कितना आएगा बताओ, कितना, एक बताओ ना, 6, 8, हाँ जी 686.06, ठीक है, 686.06, बस पॉइंट तक ही, ठीक है जानो, भूख तो नहीं लगी, चलो तो जाना तो है ही, आज निकल तो सबको जाना है। अब आपको मैं अगले 12 चैप्टर का कुछ बातें बता दूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर क्या था, कौन सा है ये चैप्टर, 12, क्या नाम है बताओ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई इसमें भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पता होता है, जिसकी वजह से क्या आती है उनको दिक्कत आती है, क्या आती है, दिक्कत। तो फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, कितना परसेंट हो गया, अभी तक 70 ही हुआ। तो देखना विद्वानों, कुछ बातें जैसे मैं इंट्रोडक्शन दे ही देता हूं, नहीं तो फिर इंट्रोडक्शन। अभी मैं कुछ चीजें पूछूंगा। एक तो हमने क्या सीखा है, क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, घन, हिंदी में क्या बोलते हैं, घन हुआ, क्यूब को घन बोलते हैं। घन का लुक देख लो, लुक देखना जरूरी है, सबने देखा है, एक बार दोबारा देख लो, क्या पाप लग जाएगा दोबारा देख लोगे तो जल्दी फास्ट में बताओ। 3 चीज सीखते हैं, टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होता है, लुक देख रहा है तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, पता नहीं है, बस हो गया, हवा निकल गया। 6 शुगर, 1-2 बच्चों को पता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वेरी गुड। वॉल्यूम ए का क्यूब, बहुत अच्छा बताया भाई। अगला क्या, क्यूबॉइड का लुक देख लो, रेक्टेंगल बनाओ, इसको इससे जोड़ दो, जिसमें ये एल, ये बी और ये एच कहलाता है। जल्दी बताओ, TSA टोटल सरफेस एरिया 2LBBH HL, यही होता है। कर्व सरफेस एरिया 2HL + B, वॉल्यूम LBH, ये होता है। अगला आ जाओ, अब तीसरा क्या था, सिलेंडर। पहले सिलेंडर सीख लेते हैं। सिलेंडर का लुक कैसा होता है, ये क्या कहलाता है, उसका रेडियस और ये हाइट। तो जल्दी बताओ, TSA, ये फॉर्मूला 1 मार्क्स में भी काम आएगा, फिलअप्स वगैरह में आ जाता है, तो MCQ टाइप का क्वेश्चन। क्या हुआ, पता तो चल नहीं रहा होगा कुछ, हाँ है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, दिमाग फ्यूज नहीं हो जाता है। हाँ फिर भी पढ़ाई करना है, एग्जाम आने वाला है। क्या होता है, 2 पाई r + h। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r है। बहुत सारे बच्चों को याद है भाई, क्या बात। वॉल्यूम क्या होता है, चौथा क्या है, कोन। चौथा क्या है, कोन का लुक, ऐसे मैं इंट्रोडक्शन में बता रखा हूं। देखो क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, घनाभ। क्या बोलते हैं जानो, घनाभ। सिलेंडर को बेलन, और इसको क्या बोलते हैं, कोन को शंकु।
सबको पता होना चाहिए ना। अब देखो ये क्या कहलाता है, रेडियस, ये क्या एच, और ये स्लांट हाइट, इसको क्या बोलता है, स्लांट हाइट को हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, ये पता होना चाहिए, हिंदी में भी पता होना चाहिए। अब जल्दी फास्ट में देखो, एल का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पहला फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना है। उसके बाद टी एस ए निकालना है तो बताओ, पाई आर, आर प्लस एल, सॉरी एल, एक मिनट, एच नहीं एल होता है इसमें। कर्व सरफेस एरिया पाई आर है, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर, ये होता है। इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं जल्दी फास्ट में, क्या सीखेंगे, चौथा हो गया, पांचवा क्या, स्फीयर। स्फीयर का लुक देखना, स्फीयर अपने आप में ना सर्कल की तरह होता है, लेकिन सर्कल नहीं होता है, इसके बीच में छेद होता है, छेद मतलब जैसे बॉल होता है, इसको काटोगे तो हवा भर सकते हो या पानी भर सकते हो इस फॉर्म में, तो ये आर कहलाता है। तो जल्दी बता दो, टी एस ए क्या होता है, टी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता नहीं है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। तो ये वाला होता नहीं है तो मिटा ही दे, ये मैं फिर भी लिख देता हूं, पता नहीं क्यों। ठीक है, अगला क्या है, सिक्स्थ, इसी का आधा कर दो, जैसे इसी को आधा कर दोगे तो हेमिस्फीयर। स्फीयर को क्या बोलते हैं, गोला, और हेमिस्फीयर, अर्ध गोला। तो जल्दी आ जाइए, हेमिस्फीयर का बताओ, जल्दी बताओ। पहली बात है टोटल सरफेस एरिया, इसी का आधा कर दो, कितना, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस में 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 4 था तो इसका आधा कर देंगे, क्यूब। ये अगर आ गया तो सभी बच्चों को सारा चैप्टर आ गया। ये अगर आ गया ना आपको, ये इंट्रोडक्शन समझ लो, आपको ये चैप्टर आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं इस चैप्टर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ये चैप्टर खत्म कर देंगे। 12.1 एंड सर 12.1 का पहले बता दूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, खिलौना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 7 एक ना ये भी क्वेश्चन कर ही लो, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 ही लगा दो, 5 और 4, जिसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खिलौने वाला और इधर ये 8, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो। ठीक है, अगला एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 12.2 का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक गुलाब जामुन वाला कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3, और तो कोई खास दिख नहीं रहा है, पर किस्मत खराब हो तो कोई भी बोल सकते हैं ना। पेन होल्डर वाला भी कई बार दिखाई दे देता है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये है बेसिकली। ठीक है, तो करें अब 13 और 14। ठीक है, इसमें से बताओ, ये 4 बता दूं मैं,
कर तो बहुत कुछ लेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं करते आए हैं ना, ऐसे ही बहुत कुछ कर लेंगे बच्चे। ठीक है, थके तो नहीं आप सब? बस ठीक है, थक गए हैं तो ऐसे करें, आप सबको भेज दी, मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ, या कोई बच्चा रहना चाहता तो रह जाए। हाँ, ऐसे मतलब भूख लगे तो चल जाना, ऐसा नहीं हो कि मैं ज़बरदस्ती बिठा करके रखा हूँ, बच्चा भूख के मारे मर जाए। हाँ चलो अब देखो 13-14 करवा देता हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट कर लोगे घर पे। 13-14 करवा देता हूँ, आसान भी है, जल्दी हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी बता दूँ। 13 क्या है? स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स ठीक है। तो विद्वानों इसमें कुछ फॉर्मूला, मीन, मोड, मीडियन, इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। एक बार इंट्रोडक्शन आपने सीख लिया, सारा आ गया। और इंपॉर्टेंट कम से कम बता दूं, ठीक है। जैसे ये मीन होता है तो मीन का 3 भाग वहां बांटा गया है, एक डायरेक्ट और एक अज्यूम्ड और एक स्टेप डेविएशन। ये 3 मीन है, डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। ऐसी एक पहला, दूसरा क्या था? मोड, और तीसरा क्या है? इस पूरे चैप्टर में ना यही 3 है। इस पूरे चैप्टर में क्या है बताओ? यही 3 चीज। जो बच्चे को ये आ गया वो सारा कर लेगा। क्या कर लेगा? तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेता हूं मीन के ऊपर, ठीक है। मीन 3 क्या? कोई बात नहीं होती। तो देखो फॉर्मूला पहले लिख देता हूं तीनों का। मोड का क्या फॉर्मूला था बताओ? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 इंटू H। ये बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है भाई मोड। और एक क्या है? मीडियन। L प्लस N/2 CF अपॉन में F इंटू H। ये, और इसमें से कई बार पेपर में लिखा नहीं होता, कोई भी लगा लो। X बार एक होता है समेशन FI XI अपॉन। पहला ये डायरेक्ट मीन के लिए है, एज्यूम्ड मीन के लिए A प्लस समेशन FI DI अपॉन N। और तीसरा क्या था? X बार, हाँ जी, A प्लस समेशन FI DI, सॉरी DI नहीं, इसमें UI अपॉन इंटू H भी होता है इसमें ना। तो ये 3 देखो, एक स्टेप डेविएशन के लिए लास्ट वाला है, मतलब मिला दिया हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं। 1-2 क्वेश्चन ले लें, करने के लिए 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा तभी पता चलेगा। बंद करे, बंद कर इसको। क्या बंद करवा गया ये जाहिल सब। जंगल में आया है। हाँ जी बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। फेयर का भी मैं ऐसे करवा रखा हूँ, मैं आसान चीज़ है पर मैं इंपॉर्टेंट करवा के छोड़ दूँ, मतलब नंबर लिखो। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो आपका पांच क्वेश्चन को ही बता देता हूं। 13.1 का जो इंपॉर्टेंट है विधानों देख लो ना। 13.1 का जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पहला इंपॉर्टेंट 13.1 से एक है क्वेश्चन नंबर 3 और एक पॉइंट वाला कहीं है।
7, ये दो एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज अगला वाला मोड का, इसे आपको मीन निकालना बेसिकली आना चाहिए। और एक है इसमें से 13.1 तो फटा हुआ बुक दे दिया है, ढूंढने में ही टाइम लग जाता है इधर उधर। एक आप कर, दो ऐसे इंपॉर्टेंट है पर आप 3 कर लो, सफिशिएंट है। 3 या 5 कोई भी, 3 या 5, दूसरे से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 3 या 5 कोई भी एक अगर आ गया तो सारा निकाल सकते हो। एक अगर आपको निकालना आ गया तो सारा। हाँ, एग्जाम्पल 7 और 8 दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ मैं। एक तो आपको एक्सरसाइज का देखो, अगला एक्सरसाइज क्या है 13.3। 13.3 का जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ऐसे सिंपल ट्राई करना है, तुम्हारा मन ना माने तो कोई आसान वाला पकड़ लेना, कर लेना, सिंपल पहला ही ले लेना, ठीक है। फर्स्ट ये 3 कर लेना, आपको आ गया ये चैप्टर, करना जरूरी है। जो नहीं करेंगे समझ लेना भाई पेपर में नहीं कर पाओगे। और इसका एग्जाम्पल एक, मतलब 2 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल का कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा तो इसी में से आएगा। और ये अगर आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया, सीधा बात समझो। अगर ये आ गया ना आपको इतना, तो पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है। 15 में से भी बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर छुट्टी कर देंगे आज। इसका प्रोबेबिलिटी का ना, हाँ बता दे रहा हूँ, तो नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। घर पे फेयर का भी बनवा रखा हूँ, उसमें से लगा देना। बाकी जो नहीं आएगा तो बाद में मैं रहूँगा ही, उसमें पूछ लेना, क्योंकि बच्चों को भूख लग गया भाई। ऐसा नहीं कि भूख में पढ़ाई जा रहा हूँ, आत्मा ही मर जाएगा, पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, नहीं है कि नहीं। अगर भूख लगा हो फिर भी पढ़ाई जा रहा हूँ, बच्चे की पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, मर जाएगा बच्चा पढ़ते पढ़ते। प्रायिकता देखो, कुछ फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 14। क्या भाई एक ही एक्सरसाइज है, 5 से 10 मिनट और लगेगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट और। तो इंट्रोडक्शन में पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स और केस स्टडी इसी से आता है। अगर ये नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन, इसका नाम क्या, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पहला देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, PE प्लस P0E किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और P की जो वैल्यू है, देखो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, E जो है इवेंट हमेशा 0 से बड़ा या 0 लेस देन इक्वल टू 0 और हमेशा 1 से छोटा या इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच में चाहे तो 0 आएगा, चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 0 से बड़ा या 1 से छोटा आएगा। 0 होगा तो उसको कौन सा इवेंट बोलते हैं, अनसर्टन इवेंट, अनिश्चित संभावना। 0 अगर PE की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे, अनसर्टन या इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है, इवेंट इस चैप्टर से 1 मार्क्स का। और PE की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए तो पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल या सर्टन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनिश्चित और निश्चित। ये क्या, निश्चित संभावना है या इसको अनिश्चित संभावना है, लिख लेना। और लास्ट वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो क्या है, P प्रायिकता। हाँ, क्या होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला फेवरेबल कंडीशन या केस कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन या केस, कुछ भी कर लो। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल
संभावना बटा कुल संभावना, आता ही आता है भाई इसमें से, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब इंट्रोडक्शन हो गया, जल्दी फास्ट में देख लो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, हर बार। अच्छा तो ये अभी कर ही लो, कर ही लोगे फिलअप्स कि घर पे कर लेंगे? देखो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है आपसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ई किसके बराबर था? पहला का 1, दूसरा का आंसर बताना भाई जानो क्या पूछा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन 1 सच इवेंट इज कॉल्ड। तो मतलब इसको 0 देखना, पीछे आंसर क्या लिखा है 0 ए पार्ट में, और क्या होगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देख लो आंसर, अगले साल देखना जब पेपर खत्म हो जाएगा, असंभव, उसी को और दूसरा दे रखा है अगर हो तो 1 अभी बताया था इंट्रोडक्शन में, और इसको क्या बोलते हैं पॉसिबल, अभी बता रखा हूं ना। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर लेना, टाइम के हिसाब से अपने आप ही सीख जाओगे, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर लेना, मैं आगे का बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। एक तो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेना। उसके बाद ताश वाला कहाँ चल गया? एक क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत बार आ रखा है। एक आएगा क्वेश्चन नंबर 18, भाई एक बहुत और इंपॉर्टेंट आने वाला है 23 और 24, 23 और 24 मेरे हिसाब से अगर बोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 5 अगर मैं बताऊं बहुत ज़्यादा, इतने सारे क्वेश्चन में 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक 8 है, एक 13 है, एक 14 ताश वाला, और एक लास्ट से रुपया पैसा वाला। एक एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है भाई इसमें, एक एग्जाम्पल नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल का 9, एग्जाम्पल से 9, ठीक है, एग्जाम्पल का 9। तो विधानों पूरा एनसीईआरटी में बता दिया हूँ, ठीक है। अब लास्ट टाइम रह गया कुछ टाइम। देखो टीचर साहब तो तुम्हें पढ़ा देता है, पढ़ाने के बाद मेन काम क्या होता है रिवीजन का। रिवीजन फाइनली आपको खुद से करना होता है, ठीक है। जितना हो गया हमसे लास्ट टाइम में मैं दोबारा रिपीट किया हूँ और ट्राई किया हूँ कि अपलोड करके भी आपको दे दूँ फ्री ऑफ कंटेंट, मतलब कभी भी आपको दिक्कत है तो रिवाइज करके देख लो, ठीक है। समय अगर रहता तो मैं ये भी करवा देता पूरा, पर ये गलती होगी कि हमने थोड़ा पहले नहीं स्टार्ट किया। बस यही है कि अच्छे से करना, सारा फिलअप्स करना। और कल कितने बजे आओगे स्कूल? 8 बजे आ जाओ, 2 घंटा में फिर से, ताकि पेपर तो कितने बजे से शुरू है? 12:30 से शुरू है। ट्यूशन में बात करते हैं अभी। तो अभी स्कूल तो 8 बजे कन्फर्म है, 8 बजे आ जाओ। कुछ बातें कैसे फॉर्म फिल, पहला एग्जाम याद कर तो कैसे फिल करोगे तुम वहाँ पे बिना रिकॉर्डिंग, अगर सेटअप नहीं रहेगा कैसे फिल करोगे। एक मॉडल टेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ 20 मार्क्स का MCQ आएगा और कुछ केस स्टडी बात कर लेंगे कल, ठीक है। पेपर के टाइप के ऊपर बात करेंगे कल। बाकी हमारे पास समय कम था तो जितना हो पाया उतना ही। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भगवान का नाम लेते हुए जयकारा लगा देना और चल जाना एग्जाम देने। बंद कर दे विधानों। हाँ वो तो